नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके सामने बहुत प्यारी एक कहानी लेके आई हूँ बुद्ध भगवान की, जो ओशो द्वारा लिखी गई है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उसके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को राजी नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी हैं कि हम हार मान जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हम देखते हुए भी हमें हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है, छोड़ो, स्पर्श ना हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज़ करो, मैं सुन लूँगा। छोड़ो, यह भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूँ। कोई उपाय नहीं है, प्रकाश तो आँख से देखा जा सकता है और आँख तो इसके पास है ही नहीं। और यह आदमी यह कहता है कि तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने की प्रकाश की बातें करते हो। तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश की इजाद तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है। तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको समझा सकें। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक की मुसीबत ही उन लोगों ने की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की है जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है। वे ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसी गलती करने वाला नहीं हूँ। मैं यह समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह पर ले आए हो। मेरे पास लाने की ज़रूरत न थी। किसी और वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आँख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की ज़रूरत है। तुम्हारे समझाने का सवाल नहीं, तुम्हारी समझाई बात पर विश्वास करने का भी सवाल नहीं है। इसकी आँख ठीक होनी चाहिए, और आँख ठीक हो जाएगी तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। यह खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा। उनको बात ठीक जची। बुद्ध ने कहा कि मैं तो धर्म को उपदेश नहीं मानता, मैं तो धर्म को उपचार मानता हूँ। तो इसे ले जाओ। वे उस अंधे को ले गए, और भाग्य की बात यह थी कि वह अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक भी हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वह अंधा आदमी ठीक हो गया था। वह बुद्ध के चरण छूने गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं गलती में था। प्रकाश तो था, लेकिन मेरे पास आँख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में ज़रूर था, लेकिन तूने जिद की कि जब तक आँख न होगी तब तक मैं मानने को राज़ी न होऊंगा। तो तेरे आँख का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात कि तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। आँख के इलाज का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो ज़रूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब शुरू होती है जब बेचैनी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बेचैनी छूटे नहीं। बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ है
लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं ही देखूँ तो मानूँ। यह बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आँख हो तो मैं स्वीकार करूँ। दोस्तों, आशु के द्वारा लिखी गई ये कहानी महात्मा बुद्ध जी की आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी और उससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद।